विमान हादसे पर टाटा ग्रुप ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, हम पीड़ित परिजनों के साथ खड़े। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सिर्फ एक यात्री बचा। हादसे में जिंदा बचे रमेश विश्वास कुमार का बयान। कहा, ये करिश्मे से कम नहीं। लाशें और प्लेन के टुकड़ों चारों तरफ बिखरे हुए थे। टेक ऑफ के कुछ ही देर में प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन हादसे में 3 MBBS छात्रों की मौत। 45 छात्रों का अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल कॉलेज से टकराया था प्लेन। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे पर जताया दुख। कहा, अहमदाबाद हादसे से बहुत ही ज्यादा दुखी और स्तब्ध। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। पीड़ित के साथ मेरी संवेदनाएं। मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे में मैं शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकता। प्लेन हादसे पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जताया दुख। कहा, एयर इंडिया के यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दुखी हूं। अधिकारियों को तत्काल राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। AI-171 विमान दुर्घटना स्थल पर पीएम अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घायलों से मिले गृहमंत्री अमित शाह हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा। जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति की गई गठित। उच्च स्तरीय समिति हादसे की करेगी जांच। बोइंग ने जांच में मदद की पेशकश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। टैबलेट देकर छात्रों का बढ़ाया मनोबल। साथ ही सीएम ने कहा, सभी सम्मानित छात्र छात्राओं को बधाई। छात्रों ने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से एसबी शिवडकर ने शिष्टाचार भेंट की। अपर पुलिस महानिदेशक एसबी शिवडकर ने मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक ये मीटिंग चली। ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम होगा शुरू। अभियान को गति देने के लिए कार्यशाला का आयोजन। 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। लखनऊ में शादी से पहले इश्तेहार निकाल रहे लोग। लड़कियों द्वारा लड़कों की हत्या से डरे हैं लड़के। विज्ञापन निकाला, पूछा शादी से आपत्ति है तो बता दो। लखनऊ में सिपाही ने किशोरी को दूसरी मंजिल से फेंका। मुकेश यादव के ने छेड़खानी का विरोध करने पर फेंका। छात्रा के पिता से भी मारपीट करने का आरोप। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा में खुदकुशी कर रही शख्स की बचाई गई जान। पुलिस ने 3 मिनट के अंदर ही शख्स को बचाया। इंसानियत की मिसाल की पेश। 25,000 रुपए का इनाम भी मिला। सुसाइड का प्लान, पुलिस ने बचाई जान। आगरा में पुलिस की चोरी की घटनाओं में वांछित चोरों को साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में चोर के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरों के पास से अवैध तमंचा और कार भी बरामद की गई। मथुरा पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़। पुलिस ने घायल अवस्था में आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से पाक नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने 2 सहयोगियों को अरेस्ट किया है। 10 साल पहले भारत आया था सिराजुल हक। सरकारी योजनाओं का ले रहा था लाभ। फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रह रहा था आरोपी। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर रोकने का किया था प्रयास। फायरिंग की घटना में वांछित चल रहा था आरोपी। बहराइच में चीनी व्यापारी से लूट के बाद में इलाके में दहशत। बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में फेंका लाल मिर्च पाउडर। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। चित्रकूट में नाम के आगे सिंग लगाने पर दबंगों ने की पिटाई। बूढ़े व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतारा। बीच बचाव करने आए 3 लोग भी घायल। ब्राह्मण समाज से बताए जा रहे हैं दबंग।
आगरा में चैन स्नैचिंग की घटना में वांछित बदमाश से मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की। सहारनपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना कनेक्शन के ही भेजा 82,354 रुपए का बिल। पंचायत सचिवालय के नाम से कर दिया कनेक्शन। बिना पोल, बिना मीटर और बिना बिजली भेजे ही भेज रहे हैं बिल। मेरठ में रेलवे लाइन पर 3 इन्फ्लुएंसर का कारनामा। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने रेलवे सुरक्षा से छेड़छाड़ की। बाइक के टायर में आग लगाकर बनाई रील। पटरी के पास बाइक खड़ी करके पेट्रोल से आग लगाई गई। आरपीएफ हापुड़ ने तीनों को पकड़कर जेल भेजा। इटावा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। लोगों को काफी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। हीट वेव से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क। वाराणसी में अखिलेश के करीबी महेंद्र राजभर पर हमला। ब्रजेश राजभर ने महेंद्र राजभर को जड़ा थप्पड़वाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। घटना से इलाके में मचा कोहराम। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। लखनऊ के जनेश्वर पार्क में एक्टिविटी टावर पर होंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स। 15 मीटर ऊंचे टावर से होगी जिप लाइन, बंजी जंपिंग। जल्द ही एडवेंचर का अड्डा भरेगा जनेश्वर पार्क। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने दूसरे युवक को मारी गोली। पैसे के विवाद को लेकर व्यक्ति को मारी गोली। युवक की गई जान, एक घायल। देहरादून में सीएम धामी ने जोशीमठ और गुप्तकाशी के एक्सिस बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया। साथ ही कहा, विकसित भारत के संकल्प में सबको सहभागी बनना है। पुरोला को मुख्यमंत्री धामी की बड़ी सौगात। करोड़ों की योजना का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि दी। सीएम धामी ने कैचीधाम मेले की व्यवस्था के लिए निर्देश। कैचीधाम मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर बैठक, भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए बनाई गई योजना। तीन 3,909 ग्राम प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। SC/ST OBC को कुल 50% से अधिक आरक्षण नहीं। अंतिम आरक्षण सूची 18 जून को होगी जारी। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाई सवाल। देहरादून में पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा। दुधारू पशुओं की नस्ल में होगा सुधार। सरकार AI के सुविधा उपलब्ध करा रही है। बागेश्वर में रन फॉर योगा कार्यक्रम आयोजित है। योग दिवस से पहले बागेश्वर में दौड़ प्रतियोगिता। युवाओं ने भारी तादाद में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बाकी लोगों के प्रति जागरूकता भी फैलाई। मसूरी में PRD जवान ने युवक को मारा थप्पड़। पिक्चर पैलेस बैरियर पर हुई विवादित घटना। जवान की अभद्रता से स्थानीय लोग भड़के। हरिद्वार में अनंत अंबानी ने गंगा सभा को 5 करोड़ रुपए का दिया दान। हर की पौड़ी के लिए अनंत अंबानी का बड़ा योगदान। अंबानी का जताया गया आभार। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में बारिश के आसार। चमोली में लगातार 14 घंटे से ज्यादा भारी बारिश। लगातार बारिश की वजह से गिरा तापमान। 3 दिन की गर्मी के बाद लोगों को मिली राहत। भारी बारिश के बावजूद चारधाम यात्रा जारी। उत्तराखंड सरकार ने 12 अफसर किए सस्पेंड। 2 IAS और 1 PCS सहित 12 अफसर सस्पेंड। जमीन घोटाले मामले में अफसर सस्पेंड किए गए। लक्सर में सिविल वार की नई टीम ने ली शपथ। जिला जज ने न्याय में सुलभता पर दिया जोर। अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा का किया वादा। गांव में खुली
प्रशासन की पोल नालियों में गिरने से महिलाएं घायल, जल लाइन के बाद नालियां खुली छोड़ दी गई। खुली नालियों से गांव में दुर्घटना बढ़ रही। विकासनगर में सौर ऊर्जा परियोजना से संकट में पर्यावरण, पेड़ों की कटाई से ग्रामीणों में आक्रोश, सोलर पावर प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध। कटाई को रोकने के लिए ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन भी किया। उधर हल्द्वानी में गुलरभौज में बड़ा रेल हादसा टला। रेलवे ट्रैक पर रखी गई लोहे की प्लेटें रेल पटरियों से की गई छेड़खानी, असामाजिक तत्वों की साजिश नाकाम। मंत्री रेखा आर्या ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। रेखा आर्या ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में अपराधी नहीं बचते, महिलाओं को 33% आरक्षण। लक्सर में गन्ने की फसल बचाने के लिए नई सलाह, किसानों से ट्रैप तकनीकी अपनाने की अपील। गन्ना किसान अब बिना दवा बचा सकेंगे अपनी फसल। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन लगाम शुरू। चारधाम यात्रा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, शराब और रेस ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई, शरारती तत्वों पर नियंत्रण के लिए भी अभियान। दिल्ली में उत्तराखंड में जाम की समस्या, पुलिस और होमगार्ड जाम कम करने में जुटे हुए। पुलिस ने जाम से बचाव के लिए तैयारी की। देहरादून में दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर, संतुलन बिगड़ने से हुआ बड़ा हादसा। ट्रक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एसडीआरएफ ने ट्रक को काटकर घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब 1 जुलाई से तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी। आधार वेरीफाइड यूजर की ही बुक कर पाएंगे टिकट। पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। दुकानदारों से 3000 के पेमेंट पर 9 रुपए चार्ज वसूलने की खबरें झूठी। -20 से कम नहीं होगा एसी का टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत रोकने के लिए सरकार लगाएगी नए नियम। ट्रंप ने अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील का किया ऐलान। यूएस को मिलेगा रेयर अर्थ मटेरियल, बदले में अमेरिकी कॉलेज में चीनी छात्र पढ़ेंगे। 1 अक्टूबर से लागू करेगा नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम। ब्रोकर्स को मिलेगी खास यूपीआई आईडी। निवेशकों का पैसा रहेगा सुरक्षित। मारुति सुजुकी ने ई विटारा के प्रोडक्शन में की कटौती। चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई रोकने के कारण लिया गया फैसला। सरकार से मदद की मांग की। मुद्रास्फीति के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 6 साल के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2025 में 3.16%। अडानी ग्रुप ने किया बड़ा ऐलान। अडानी की कंपनी अगले 6 साल में करेगी $100 अरब खर्च। फैक्ट्रियां, प्लांट्स, प्रोजेक्ट पर लगेगा पैसा। खाद्य तेल हुआ सस्ता। सरकार ने घटाया आयात शुल्क। कंपनियों को एमआरपी कम करने के मिले निर्देश। सेवा शुल्क वसूलने से बाज नहीं आ रहे रेस्टोरेंट, होटल। सीसीपीए ने 18 को दिया नोटिस, कहा ग्राहकों का पैसा जल्द वापस करो। मई 2025 में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 53% की गिरावट। निवेशकों की बड़ी चिंता। ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है इजराइल। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट। अमेरिका ने गैर जरूरी स्टाफ को हटाया। ट्रंप बोले ईरान को नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार। मोहम्मद यूनुस ने भारत पर फिर लगाया बड़ा आरोप। कहा हसीना के बयानों से बांग्लादेश में गुस्सा। भारतीय मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने का लगाया आरोप। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में आई बाढ़। 49 लोगों की हुई मौत। अधिकारियों ने बताया मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कई लोग अभी भी लापता, तलाश जारी।
लॉस एंजलिस में हिंसक झड़पों और दंगों के दौरान एप्पल स्टोर से बड़ी संख्या में आईफोन चोरी किए गए आईफोन खुद दे रहे चेतावनी, कृपया फोन वापस करें, खुद लॉक हो गए फोन। अमेरिका में भारतीय फैकल्टी की नियुक्ति 45% तक घटी, स्टूडेंट की संख्या 1 लाख तक कम, यूनिवर्सिटी ने छात्रों के एडमिशन ऑफर वापस लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क की माफी को स्वीकारा, दोनों के बीच चल रहा विवाद तनाव कम होने के मिल रहे संकेत। अमेरिका ने हसीब मुनीर को सेना दिवस समारोह में वाशिंगटन डीसी बुलाया, कांग्रेस ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। भारतीय मूल के श्रीनिवास मुकम्मला ने अमेरिका में रचा इतिहास, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के बने अध्यक्ष। 8 सेमी के ब्रेन ट्यूमर से उबरने के बाद स्वास्थ्य सेवा सुधार पर दिया जोर। कनाडा में रची जा रही भारत के खिलाफ साजिश, आईएसआई खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार, $50 मिलियन की ड्रग जब्त, 2 अवैध लोडेड सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन भी बरामद की गई। ट्रंप प्रशासन कर रहा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ परमाणु पनडुब्बी डील की समीक्षा, सैकड़ों अरब डॉलर के रक्षा समझौते का कर रहे विचार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी, कई स्थानों पर दिख रही आगजनी, हिंसा को देखते हुए लॉस एंजलिस के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया। तो आईपीएल जश्न पर गाइडलाइन लगाएगा बीसीसीआई, नई गाइडलाइन के अनुसार होगा बदलाव। ओली पोप ने भारतीय टीम की तारीफ की, भारतीय टीम की सराहना करते हुए जमकर कसीदे गढ़े। वीरेंद्र सहवाग ने हादसे पर दुख जताया, अहमदाबाद में हुए हादसे को लेकर जताया दुख।